हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना हिंदी ग्रामर का सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो कि है पत्र लेखन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है पत्र लेखन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि पत्र लेखन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, औपचारिक पत्र, और दूसरा कौन सा है, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो औपचारिक पत्र है जिसको आप फॉर्मल लेटर बोल रहे हो, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फॉर्मल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं, चाहे वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में हम लिख रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, तो वही है औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र होते हैं जो कि हम किसी अर्ध सरकारी, सरकारी कार्यालय में या फिर गैर सरकारी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हम पत्र लिख रहे हैं, या फिर किसी लेटर टू एडिटर जो हमने इंग्लिश में नहीं किए वो ही वाला, हम किसी पत्रकार को लेटर लिख रहे हैं, या फिर हम किसी सफाई कार्यालय को हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मली किसी को लेटर लिखना है, अगर हमें कोई दुविधा बतानी है कि हमारी गली जो है वो काफी जगह से टूटी हुई है, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट को, तो वो जो पत्र होते हैं, या फिर प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिख रहे होते हैं अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो वो जो पत्र होते हैं वो हम औपचारिक पत्र उनको कहते हैं या फिर फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो हम अपने परिवार को लिखते हैं या फिर जो हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो कि व्यक्तिगत और पारिवारिक होते हैं, उनको हम अनौपचारिक कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखो। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इसको थोड़ा सा कान लगा के सुनना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में बिठाना, क्योंकि 5 या 10 मार्क्स मिल जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छे से देखना, अगर मैं औपचारिक पत्र दो चीज़ों में ले रही हूँ, एक तो हम किसी कार्यालय को लिखेंगे या फिर हम प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे पत्र। ठीक है, तो प्रधानाचार्य को अगर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य, और जो भी आपके विद्यालय का नाम और पता है वो आप लिखोगे। जैसे कि आप लिख दो सेंट प्रियांक स्कूल, और फिर उसका पता लिख दो। ठीक है, फिर आपको लिखना है विषय, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। लाइक सिस्टर, बहन की शादी है तो उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, या फिर आप 2 दिन के लिए बीमार हो गए उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो इस तरीके से। फिर आपको लिखना है महोदय या फिर महोदया जी, इस तरीके से आप लिखोगे। देन आपको पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद लिख देना है, पूरी बॉडी लिखोगे आप, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य या फिर शिष्या। तो यहाँ पर उसके बाद लिखना है आपको क ख ग, क ख ग मतलब आप नाम भी लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन में नाम गिवन है तो आप नाम लिख दो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो क ख ग लिख सकते हो। ठीक है, कक्षा और दिनांक लिखना है। अब कार्यालय में अगर हम पत्र लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपको सेवा में लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि अध्यक्ष को पत्र लिखे या फिर प्रबंधक को पत्र लिखे, तो आपको उसके अनुसार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रश्न अनुसार आपको लिखना है। तो जैसे मान लो आप अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हो तो अध्यक्ष लिख दो, और उसके बाद या फिर अध्यक्ष महोदय भी लिख सकते हो। कार्यालय का नाम और पता लिख दो, जिस भी कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हो। फिर दिनांक यहाँ पर ऊपर आएगी स्टार्टिंग में। विषय आप लिख दो कि पत्र लिखने का क्या कारण है आपका, जैसे गलियां टूटी पड़ी हो उसके लिए, या फिर गली में से कुत्ते उठवाने हो उसके लिए। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। महोदय आप यहाँ पे लिखोगे पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, मतलब जो लेटर की बॉडी होती है वो आप लिखोगे। लास्ट में आप समाप्त कैसे करोगे, धन्यवाद या फिर आभार, भवदीय, भवदिया, आपका नाम, पता, फोन नंबर आप लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। अनौपचारिक पत्र हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक जनों को। सबसे पहले अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मेरा जो एड्रेस होगा घर का वो आएगा यहाँ पर सबसे पहले। फिर दिनांक लिखोगे, संबोधन, अभिवादन। पहला अनुच्छेद में आप सब कुशल मंगल समाचार वगैरह के बारे में लिखोगे। दूसरा अनुच्छेद में आपको जिस भी विषय में आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, और तीसरे अनुच्छेद में आपको समाप्त करना है, एंडिंग करनी है पत्र की। उसके बाद लास्ट में आपका उस इंसान के साथ क्या संबंध है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि तुम्हारी सखी, या फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो तुम्हारा मित्र, ऐसे करके। ठीक है, और फिर आपने लास्ट में अपना नाम लिख देना है। तो ये थे हमारे पूरे पत्र के फॉर्मेट। हमने अनौपचारिक पत्र देखे, औपचारिक पत्र देखे, उनका फॉर्मेट देखा। ठीक है, तो
और आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संदेश लेखन कवर करने के लिए जा रहे हैं। देखो, मेरा ये मानना है, हमें कोई भी टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करना चाहिए। हमें एक चीज को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि शब्द, जो ये संदेश लेखन शब्द है, ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। ठीक, इसको हम इंग्लिश में, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज राइटिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि संदेश शब्द कहाँ से आया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो संदेश शब्द है, ये संस्कृत की भाषा से आया हुआ शब्द है और इसका क्या अर्थ है, कोई भी खबर, कोई भी जानकारी को प्राप्त करना, रिसीव करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर समाचार प्राप्त करना। ठीक है, अच्छा, अब जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें मैं आपको फेस टू फेस ना बता पाऊँ किसी भी चीज के बारे में, तो मैं आपको मैसेज लिखूंगी, संदेश लिखूंगी, ताकि आप मेरी जो सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप तक वो पहुंच जाए। तो जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी दूसरे व्यक्ति तक सीधे सीधे नहीं पहुंचा सकता, तब वो व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या फिर समाचार या खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आज के ज़माने में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे फेस टू फेस इंटरैक्ट नहीं कर पा रही, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दूंगी या फिर फेसबुक पे मैसेज कर दूंगी, है ना, ताकि जो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन पहले के ज़माने में खत होते थे, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, संदेश को पूरे अच्छे से फॉर्मेट में लिखा जाता था। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, संदेश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा जानकारी को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति जिसको हमें पहुंचाना है वो मैसेज, या फिर किसी समूह को किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या फिर समूहों से भेजा जाता है। जैसे मान लो मुझे आपको कोई भी जानकारी देनी है, तो मैंने वो संदेश में लिख दिया और किसी को मैं कह दूंगी कि भाई उस इंसान तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो या उस ग्रुप तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो। तो मैं किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लूंगी ताकि वो आप तक मेरा जो मैसेज है वो पहुंचा दे, मेरी कोई भी जानकारी है, जो सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखो, ये जो संदेश है वो लिखित भी हो सकता है, मतलब राइटिंग में, और मौखिक भी हो सकता है, मतलब मैं बोल के भी आपको संदेश पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, ये सुखद भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सुख वाला, और दुखद भी हो सकता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई है तो। ठीक है, संदेश जो है वो हम किसी को प्राइवेटली भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत, या फिर अगर हम चाहते हैं कि सबको पता चल जाए तो सामूहिक भी दे सकते हैं। किसी संदेश को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हो, किसी भी काल में लिख सकते हो, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी भी काल में संदेश जो है वो लिखा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है संदेश लिखते वक्त। तो सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहले संदेश को किसी बॉक्स में या फिर किसी सीमा रेखा के अंदर हमें रखना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में नोटिस राइटिंग लिखते हो तो आप एक बॉक्स बनाते हो, है ना, वैसे ही आपको सिर्फ संदेश लिखो आप, तब आपको एक बॉक्स जरूर बनाना है, या फिर किसी गोले के अंदर, तो आपको उसको एनक्लोज करना ही करना है। दूसरा देखो, संदेश की जो शुरुआत है उसमें जो संदेश शब्द है ना, ये पक्का आना चाहिए। जैसे नोटिस राइटिंग में आप नोटिस लिखते हो ना सबसे ऊपर, वैसे ही संदेश जब आप लिखो तो संदेश वर्ड आना ही आना चाहिए। उसके बाद आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, यानी कि दिनांक और समय जरूर लिखोगे। उसके बाद जो मुख्य विषय है, जो मेन बॉडी है, उसको आप जितना कम से कम शब्दों में लिख सको उतना कम लिखो, और आपका जो संदेश है वो प्रभावशाली, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा मतलब इम्पैक्ट डालने वाला होना चाहिए। ठीक है, संदेश लिखने के बाद अंत में लिखने वाले का नाम, जैसे मान लो मैं ही आपको संदेश लिख रही हूँ तो मेरा जो नाम है वो लास्ट में आना चाहिए। संदेश लेखन की सीमा जो है वो 30 से 40 शब्दों के बीच में ही होनी चाहिए। अगर किसी संदेश में, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आप किसी संदेश में चित्र बना सकते हो, तो वो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, शायरी, दोहे, श्लोक और कविताओं का प्रयोग भी आप संदेश में कर सकते हो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। और संदेश जो है वो एकदम सिंपल सी और समझने वाली शब्दों में या फिर समझने वाली भाषा में लिखना चाहिए, ताकि आपका जो मैसेज है वो एकदम अट्रैक्टिव सा हो। ओके, अच्छा, संदेश के विषय के अनुसार संदेश को सुंदर बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, कुछ कलर्स का भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर उधर इधर की बातें नहीं लिखना चाहिए कि वो कैसा है या फिर ऐसा कैसे हो गया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करनी आपको। ठीक है, आगे देखो, अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। फॉर्मेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि औपचारिक संदेश का कैसा प्रारूप या फिर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको संदेश शब्द लिखना है,
फिर डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, संबोधन जैसे मान्यवर लिख दिया, ठीक है। लाइक हम इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मान्यवर ऐसे या फिर महोदया ऐसे लिखना है। विषय यानी कि आपकी बॉडी आएगी कि आप क्या लिखना चाहते हो, वो 30-40 शब्द आएंगे। और लास्ट में आपका नाम। ये था औपचारिक, यानी कि अगर हम किसी को फॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है। अगर अनौपचारिक है, जैसे माँ मम्मी को लिख दिया, किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को लिख दिया, भाई को लिख दिया, इस तरीके से अनौपचारिक संदेश का फॉर्मेट कैसे होता है, इसमें बस आपको संबोधन नहीं लिखना होता, जैसे मान्यवर, रिस्पेक्टेड ऐसे नहीं लिखना होता, क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो संदेश, दिनांक, समय, विषय और आपका नाम आएगा यहाँ पे। अब हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए आपको एक संदेश लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना संदेश आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि किस चीज का संदेश है, या फिर आप सिर्फ संदेश भी लिख सकते हो। फिर आपको डेट डालनी है। अब यहाँ पर आप कोई भी डेट मत डाल देना, आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन या फिर किस डेट को सेलिब्रेट होता है। तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट हो रहा है, करंट ईयर आपने लिख दिया। समय आप लिखोगे यहाँ पे, और 2 लाइन या फिर मतलब 30 से 40 शब्द लिख के लास्ट में आप लिख दोगे आपका जो भी नाम है या फिर आपकी जो भी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखो। जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। आप किसी का जन्मदिन है, उसके ऊपर हमें संदेश लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप संदेश लिखोगे, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस यूज किया हुआ है, तुम जियो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने चित्र का यूज भी किया हुआ है, दिनांक डाली, समय डाला, और प्रिय छोटे भाई, आपको आपकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से आपको मैसेज लिखना है और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर 3 देखो। माँ को एक संदेश लिखे, आपको अपनी मम्मी को एक संदेश लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो ऊपर संदेश। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले डिब्बा भी बनाना होगा, और संदेश के बाद दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखो, माँ छोटी चाची जी घर पर आई थी, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। आप अपने मायके गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप आए तो उनसे मिलें, जब आप आए तो आप उनसे जरूर मिलिएगा, कनिष्क। तो यहाँ पर आपने लास्ट में अपना नाम लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप कैसे एक अट्रैक्टिव सा या फिर एक प्रभावशाली संदेश लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे नंबर आए। बॉक्स जरूर बनाना है, संदेश हेडिंग लिखनी है, दिनांक लिखोगे, समय लिखोगे, जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर आपको 30 से 40 शब्द ही लिखना है, ज्यादा बड़ा करोगे तो मार्क्स कटेंगे, और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी, ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है संदेश लेखन की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आई होगी। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक, विज्ञापन लेखन, ठीक है। आपको तो पता है आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन लेखन का कितना क्रेज है। मतलब आप कोई भी कंपनी देख लो, अगर वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है या फिर कोई भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है लोगों को, तो हर इंसान को पता चले कि घड़ी जैसे डिटर्जेंट पूरे मार्केट में है, और सर्फ एक्सेल जैसे डिटर्जेंट है, डव जैसे नाम का एक साबुन है। तो कंपनीज जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, अपना जो भी चीज वो अपने मार्केट में लेके आती हैं, वो चाहती हैं कि हर इंसान को पता चले कि ऐसे नाम का भी कोई प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है या फिर उपस्थित है। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, या फिर जो लोग सर्विस देते हैं वो क्या करते हैं, एक विज्ञापन, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट्स कहते हो, वो छपवाते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर, ताकि उनकी बहुत ज्यादा बिक्री हो। आज के जमाने में विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट्स का कितना क्रेज है। सुबह सुबह आपके घर में अखबार आता है, आप अखबार के ऊपर देखो, इतनी बड़ी कैटरीना कैफ या फिर करीना कैफ छपी होगी, वो कहेंगी सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्ट मॉल ने किया कमाल, है ना। देखे है ना वो वाले एडवर्टीजमेंट। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे एडवर्टीजमेंट खुद से छाप सकते हैं, या फिर किस टाइप का विज्ञापन लेखन होना चाहिए, ठीक है। इवन हम ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें विज्ञापन लेखन हमारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक में या फिर हिंदी ग्रामर के पेपर में करना चाहिए, ताकि हमारे पूरे नंबर मिले। इवन ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर अगर आपको अपनी पॉकेट में चाहिए तो मेरे एक एक टिप्स को आप ध्यान से सुनना, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। ये देखो, मैं कह रही थी ना करीना कपूर आती है फर्स्ट वाली उस पर। यहाँ पर देखो उन्होंने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, मजबूत बालों पर है सबका हक, और यहाँ पर वो डाबर आंवला के बारे में मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, मतलब यहाँ पर बालों का जो तेल है उसका ये एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर डाबर आंवला सिर्फ 10 रुपए में आपके बाल जो है वो मजबूत हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो डाबर आंवला की कंपनी है उनकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो घड़ी डिटर्जेंट का बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट करे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके विज्ञापन बनते हैं, एडवर्टीजमेंट बनते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स देखो, आपको जब भी विज्ञापन बनाओ ना, जब भी एडवर्टीजमेंट बनाओ हिंदी ग्रामर के पेपर में, तो आपको उसे एक बॉक्स में एनक्लोज करना है। जैसे कि आप इंग्लिश के पेपर में करते हो, नोटिस को ऐसे बॉक्स में लिखते हो ना, या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए भी आप एक बॉक्स बनाते हो, वैसे ही आपको इस एग्जाम में भी करना है विज्ञापन बनाते टाइम पे। तो एक बॉक्स सा बनाकर उसके मध्य में, ऊपर मध्य में विज्ञापन वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना है। यानी कि मान लो आप कोई तेल का विज्ञापन बना रहे हो, सर पे लगाने वाला तेल, तो आपको उसका नाम जो है वो मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना है, बीच में, मिडिल में, ठीक है। और दाएं और बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, ऐसे ऐसे आपको एंटरटेनिंग वर्ड या फिर लुभावने शब्दों का यूज करना चाहिए। बाएं और मध्य में विज्ञापन वस्तु के गुण, यानी कि आपको थोड़ा लेफ्ट साइड पे जो उस चीज में गुण है उसके, वो आपको लिखने हैं। दाहिनी और राइट साइड आपको मध्य में वस्तु का बड़ा सा एक चित्र बना देना है। अगर आपका ऑयल के ऊपर विज्ञापन है तो आपको ऑयल की बॉटल की एक पिक्चर बनानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक सीमित या फिर जल्दी करें, ऐसे ऐसे आपको प्रेरक शब्द का यूज करना चाहिए ताकि आपकी जो सेल्स है वो जल्दी जल्दी बढ़े, ठीक है। और डिजाइन में लिखना चाहिए कि ऑफर जो है सीमित समय तक, या फिर स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, ऐसे तरीके से। मुफ्त मिलने वाले सामान, जैसे ऐसा होता है ना कि अगर ये खरीदोगे तो इसके साथ मुफ्त मिलेगी ये चीज, तो वो भी आपको दिखा देनी चाहिए एडवर्टीजमेंट या फिर अपने विज्ञापन में। जैसे कि मुफ्त मिलने वाले सामानों या फिर छूट का उल्लेख आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। ऊपर की जगह देखकर एक कोई छोटी सी तुकबंदी, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, कोई ऐसी सी लाइन जो लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करे। जैसे कि मैंने आपको पिछले ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाई, यहाँ पर देखो, मजबूत बालों पर है सबका हक, है ना, ये एक तुकबंदी है। या फिर सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्मॉल ने किया कमाल, ये भी एक तुकबंदी है, ठीक है। और घड़ी डिटर्जेंट के लिए भी है ना, और वीको टर्मरिक वाला भी तो ऐड आता था, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। तो ऐसे ऐसे आप एक तुकबंदी कर सकते हो जिससे कि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। और लास्ट में आपको अपना फोन नंबर संपर्क करने के लिए वो जरूर देना चाहिए, फोन नंबर या फिर एड्रेस भी दे सकते हो। सो अब मैं आपको एक टॉपर की आंसर शीट दिखाती हूँ। देखो, क्वेश्चन आया था 2019 में कि आपने एक नया वाटर पार्क बनाया है, शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे अपने पेपर में? यहाँ पर देखो, पहले टॉपर ने कैसे लिखा हुआ है, आ गया आ गया आ गया। तो इस तरीके से उसने थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने की कोशिश की है, ठीक है। और खुशियों की गारंटी है, देखो थोड़ा सा और अच्छे से उसने किया है अट्रैक्ट लोगों को। फिर उसके बाद वाटर पार्क का नाम जो है उसने मोटे अक्षरों में, थोड़े से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। अब आपके शहर में आज ही आए और मस्ती करें। साइड में, राइट साइड में, जैसे बोला गया था, मैंने आपको बताया था, राइट साइड में आपने अपने वाटर पार्क की पिक्चर बनाई और यहाँ पर उन्होंने क्वालिटीज लिखी हुई है, जैसे कि पानी के विभिन्न खेल, रोमांचक झूले, खान पान की स्वच्छ व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, जल्दी करें, पहले 100 ग्राहकों के लिए 1 महीने का मुफ्त पास। मतलब यहाँ पे थोड़ा फ्री के बारे में बताया हुआ है कि जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट हो गया तो हम बोलते हैं ना कि ये खरीद लो, इसके साथ ये फ्री है छोटा सा, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बोला जल्दी करें, 100 ग्राहकों के लिए 1 महीने का फ्री पास। और यहाँ पर लास्ट में पता और मोबाइल नंबर भी बताया हुआ है। तो अगर आप ऐसे तरीके से अपना उत्तर लिखोगे, विज्ञापन लिखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपने, मतलब यहाँ पर टॉपर ने बॉक्स भी बनाया हुआ है, अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है विज्ञापन बनाते टाइम, एंड आई एम डैम श्योर आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।